नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल और आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजनगर विधानसभा सीट की पूरी कहानी। यह सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में बदलाव का प्रतीक भी है। मिथिला की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी यह सीट इतिहास और राजनीति का संगम भी है। राजनगर विधानसभा सीट बिहार के मधुबनी जिले में आती है। यहाँ की खास बात यही है कि यहाँ सीट अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित है, यानी यहाँ के केवल एसएससी मतदाताओं के लिए समुदाय के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं। यह सीट मधुबनी की रंगीन कला और जागरूक मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करती है। राजनगर सीट पर पहली बार 1967 में चुनाव हुए। उस वक्त कांग्रेस के आर महतो ने जीत दर्ज की, लेकिन यह सीट ज्यादा समय तक अस्तित्व में नहीं रही। 1972 के बाद इसे खत्म कर दिया गया और लंबे समय तक यह राजनीति के नक्शे से गायब रही। फिर आया साल 2010, जब परिसीमन के बाद यह सीट फिर से दोबारा अस्तित्व में आई, जैसे कोई पुरानी याद फिर से लौट आई। पहले ही चुनाव में आरजेडी के रामलखन राम रमन ने जीत हासिल की। उन्होंने बीजेपी के रामप्रीत पासवान को हराकर सीट अपने कब्जे कर लिया और अपने नाम कर लिया। 2014 में यहाँ उपचुनाव हुआ। इस बार आरजेडी के राम अवतार पासवान ने बाजी मारी और बीजेपी के रामप्रीत को शिकस्त दी। यह जीत आरजेडी के लिए बड़ा मनोबल बढ़ाने वाली साबित हुई। 2015 का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प रहा, क्योंकि बीजेपी के रामप्रीत पासवान ने आरजेडी के राम अवतार पासवान को कड़ी टक्कर से हरा दिया। बीजेपी को मिले 71,614 वोट, जबकि आरजेडी को मिले 65,372 वोट। लगभग 6,200 वोटों का अंतर रहा। इस जीत के साथ बीजेपी ने इस सीट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। 2020 में एक बार फिर मुकाबला वही, खिलाड़ी वही, लेकिन अंतर बढ़ा। बीजेपी के रामप्रीत पासवान ने आरजेडी के राम अवतार पासवान को 19,121 वोटों से हराया। वही रामप्रीत पासवान को मिले थे 89,459 वोट। यही राम अवतार पासवान को मिले 70,338 वोट। यही जीत दिखाती है कि 5 साल में बीजेपी ने यहां अपनी स्थिति और मजबूत कर ली। अब बात करते हैं यहाँ के जातीय समीकरण की, जो हर चुनाव की धुरी है। पासवान और रविदास समुदाय सबसे बड़ी संख्या और निर्णायक भूमिका में भी। वही भूमियार, कुर्मी और कोयरी वोटर मतदाता भी जीत का गणित तय करते हैं। राजनगर विधानसभा क्षेत्र के कुल मतदाता हैं 2,72,110। वही पुरुष है 1,44,831, महिलाएं हैं 1,27,268। वही यहाँ महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, जो लोकतंत्र की मजबूती को भी दिखाता है। चुनाव सिर्फ जातीय समीकरण से नहीं जीते जाते। यहाँ के विकास के मुद्दे भी अहम हैं, जैसे सड़क और पुल की खराब हालत, शिक्षा और रोजगार की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की सबसे बड़ी जरूरत और बाढ़ से निपटने के स्थायी उपाय। यही वो सवाल हैं जो हर चुनाव में उम्मीदवारों को घेरती आई। राजनगर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, यह मधुबनी कला का भी बड़ा केंद्र है। मिथिला पेंटिंग यहाँ की आत्मा है, जो दुनिया भर में से मशहूर है। यहाँ कला, यहाँ की संस्कृति और यहाँ जनता के रचनात्मक को दर्शाती। राजनगर की जनता पार्टी से ज्यादा काम पर ध्यान देती है। कभी आरजेडी, कभी बीजेपी, तो लोग बार बार साबित करते हैं जो काम करेगा वही जीतेगा। यही लोकतंत्र की असली ताकत है। अब सबकी नजर अगले 2025 के चुनाव पर है। क्या बीजेपी की पकड़ बरकरार रहेगी या फिर आरजेडी कोई नया दांव खेलेगी?
या फिर किसी नए चेहरे को मैदान में उतारा जाएगा और सबको चौंका दिया जाएगा? 2025 का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों, ये थी राजनगर विधानसभा सीट की पूरी चुनावी यात्रा। 1967 से लेकर शुरू हुई यह कहानी 2020 तक कई उतार चढ़ाव से गुजरी। यहाँ की जनता ने बार बार दिखाया है कि असली ताकत उनके हाथ में। काम करो तो जीत तुम्हारी, वरना जनता बदलना जानती है। तो दोस्तों, आपने अभी अभी सुनी राजनगर विधानसभा सीट की पूरी कहानी। राजनगर की राजनीति अपने आप में बहुत ही खास और दिलचस्प रही है। यहाँ का चुनावी इतिहास हमें यही दिखाता है कि जनता किस तरह समय समय पर बदलाव करती रही और अपने फैसलों से नेताओं और दलों को दिशा देती रही। राजनगर की राजनीति में कभी बड़े दलों को दबदबा रहा, तो कभी स्थानीय नेताओं ने जनता का भरोसा जीतकर नई कहानी लिखी। यहाँ के मतदाता केवल चुनावी वादों पर भरोसा नहीं करते, बल्कि काम देखकर ही फैसला लेते हैं। यही वजह है कि यहाँ का हर चुनाव रोमांच से भरा होता है। यहाँ के मुद्दे भी समय के साथ बदलते रहे। एक दौर था जब खेती किसानी सबसे बड़ा सवाल हुआ करता था, फिर शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य केंद्र में आ गए। आज सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी जनता की प्राथमिकता में है। यही कारण है कि राजनगर की राजनीति केवल नेताओं की जंग नहीं रही, बल्कि जनता के फैसले और सवालों की गूंज भी इसमें शामिल हो गई है। लेकिन राजनीति से इतर राजनगर की एक और पहचान है, और वह है इसकी सांस्कृतिक धरोहर। यहाँ के लोकगीत, परंपराएं और सामाजिक जीवन चुनावी माहौल को भी प्रभावित करते हैं। जनसभाओं ने जनता की सक्रियता और चर्चाओं में उनकी भागीदारी यही साबित करती है कि राजनगर की जनता लोकतंत्र को केवल समझती ही नहीं, बल्कि जीती भी। अब जब राजनगर की दास्तान आपने सुन ली, तो आइए नजर डालते हैं हमारे अगले पड़ाव की ओर। और हमारा अगला पड़ाव है झांझरपुर विधानसभा सीट। दोस्तों, झांझरपुर की राजनीति भी उतनी ही समृद्ध और रोमांचक रही है। यह इलाका न केवल राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी बिहार की पहचान का और बिहार का अहम हिस्सा है। झांझरपुर विधानसभा सीट ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। कभी यहाँ राष्ट्रीय दलों की पकड़ मजबूत रही, तो कभी स्थानीय समीकरणों ने पूरी चुनावी परिणाम को पलट दिया। अगले एपिसोड में हम आपको झांझरपुर का पूरा चुनावी इतिहास सुनाएंगे और हम बताएंगे कि यहाँ किन नेताओं ने लंबे समय तक जनता के बीच अपनी पकड़ बनाए रखी, तो कब नए चेहरों को जनता ने मौका दिया और किन मुद्दों ने यहाँ की राजनीति को प्रभावित किया है। यह भी समझाएंगे कि झांझरपुर की जनता ने समय समय पर किस तरह अपना रुख बदला और किन परिस्थितियों ने सत्ता का गणित पूरी तरह बदल गया। कभी कृषि और सिंचाई जैसे सवाल सबसे अहम रहे, तो कभी शिक्षा और बेरोजगारी चर्चा में रहे, तो कभी विकास और रोजगार और आधारभूत ढांचे ने चुनावी समीकरणों को प्रभावित किया। लेकिन झांझरपुर की दास्तान केवल चुनावी इतिहास भर नहीं होगी। हम वहां की सांस्कृतिक विरासत, लोक जीवन और वहां के लोगों की सोच को भी आपके तक सामने लाएंगे। क्योंकि राजनीति को सही मायने में समझना है, तो समाज और संस्कृति को भी समझना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर राजनगर की कहानी ने आपको प्रभावित किया है, तो यकीन मानिए कि झांझरपुर की दास्तान भी उतनी ही रोमांचक होगी और उसकी कहानी भी जानकारी पूर्ण लगेगी। हम वहां की राजनीति, इतिहास और समाज की गहराइयों को उसी तरह खोलकर आपके सामने रखेंगे जैसा अब तक करते आए। इसलिए आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट्स करके यह भी बताइए कि राजनगर की कहानी ने आपको कौन सा पहलू सबसे ज्यादा प्रभावित किया है और सबसे ज्यादा रोचक लगा, क्योंकि आपकी राय हमें और मेहनत करने की प्रेरणा देती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए झांझरपुर विधानसभा सीट का इंतजार कीजिए। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, सुनते रहिए।